हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 19 की सेकंड एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लेन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्लेन। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 18 चैप्टर में जो पढ़ा है वैसा ही है, और थोड़ा सा फॉर्मूला करेक्शन रहेगा। तो देखिएगा बोर्ड पर पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज at a distance of 4 units from the origin and has k vector as the unit vector normal to it। देखेगा, नॉर्मल बोला है मतलब n, यूनिट बोला है मतलब कैप। याद रखना, नॉर्मल मतलब n, यूनिट बोला है मतलब कैप। यूनिट वेक्टर दिया है k कैप, k कैप दिया है। डिस्टेंस दी है कितनी? 4 यूनिट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन वो होती है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। तो आर वेक्टर तो है ही नहीं, ऐसा कैसा? डॉट एन कैप की वैल्यू कितनी? के कैप इक्वल्स टू डी कितना? 4। ये हमारा हो गया छोटा सा आंसर। क्लियर है? अगर एन कैप नहीं दिया होता तो हम निकालते। कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता चलेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड पे देखिए पहले सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच हैज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप एज अ नॉर्मल वेक्टर। इस बार यूनिट नहीं बोला, नॉर्मल बोला है। तो देखिएगा नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नॉर्मल वेक्टर। बोले सर क्या दिया है नॉर्मल वेक्टर? नॉर्मल वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। ये दिया है नॉर्मल वेक्टर। जैसे नॉर्मल दिया तो सर कैप निकाल दो। कैप कैसे निकलेगा? वही का वही लिख दो, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, लेकिन इसके अपॉन में इसका मॉड लिख दो। 2 का 4, 3 का 9, 6 का 36, 36 और 4 40, 40 और 49, 49 का 7। तो एन कैप मेरा आया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप होल अपॉन में कितना गया? 7। अब इक्वेशन हमको पता है। इक्वेशन क्या है इसकी? इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। तो वो मैंने आपको बताया आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो डिस्टेंस उसने दी है कितनी? याद रखिएगा, डिस्टेंस उसने दी है 5 यूनिट्स दिए क्वेश्चन में। तो देखिएगा आर वेक्टर एज इट इज, एन कैप की जगह एन कैप की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप माइनस 6k कैप अपॉन में 7 इक्वल्स टू 5। 7 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 3j दिख रहा है ना आपको, माइनस 6k इक्वल टू 35। तो ये हो गया हमारा आंसर। नोट करिए। अब देखिएगा थर्ड नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। क्या कह रहा है सर थर्ड नंबर का क्वेश्चन? देखिएगा पहले बोर्ड पर, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन विच 8 यूनिट ओरिजिन एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर। नॉर्मल दिया है मतलब वो यूनिट निकालना है। देखिएगा थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? नॉर्मल वेक्टर दिया है। तो क्या दिया है सर नॉर्मल वेक्टर? i माइनस 2j प्लस 2k, i माइनस 2j प्लस 2k। तो उसका एन कैप निकाल लेंगे। एन कैप कैसे निकलेगा मैंने आपको बताया। पहले तो ऐसे कैसे लिख दो, i 2j 2k अपॉन में उसका मॉड कर दो। आगे कुछ नहीं मतलब 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 9 का हो गया 3, 9 का हो गया 3। i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप
अपॉन में 3 और डिस्टेंस दी है 8। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। तो आर वेक्टर डॉट एन कैप की वैल्यू कितनी है, आई माइनस 2j प्लस 2k अपॉन 3 इक्वल्स टू 8। 8 3 जा 24। तो आई माइनस 2j प्लस 2k इक्वल्स टू 24। ये हमारा हो गया कौन सा नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर का। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है। बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन आर डॉट 6i प्लस 3j प्लस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, इसमें कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, 6 3 2। क्या दिख रहा है, 6 3 2। तो देखिएगा आर वेक्टर 6i 3j 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो इसके कोऑर्डिनेट देखते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है सर इसके, 6 3 2। तो ये हुए डायरेक्शन रेशियोज DRS। अब DCS निकालना है अपने को। DCS तो बोले सर कैसे निकालेंगे, 6 अपॉन में रूट ऑफ 6 का 36, 3 का 9, 2 का 4, 49 का 7। तो L निकल गया हमारा, ऐसा समझो L, M निकला 3/7 और N निकला 2/7। तो डायरेक्शन कोसाइन वो हो गया 6/7, 3/7 और 2/7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन सेम है, आप करके बताएंगे। देखिएगा बोर्ड पर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2। तो दिख रहा है 1 2 1 माइनस 2 3। ये अपने क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, 1 माइनस 2 2 है। तो ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियो आप लोग दिए हुए डायरेक्शन कोसाइन आप लोग फोर्थ क्वेश्चन से निकालेंगे। अब आगे पूछते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक इक्वेशन दी है, उसके हमको वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो बोले सर कैसे करेंगे, बहुत इजी है, इससे इजी तो कुछ भी नहीं। देखिएगा फर्स्ट x माइनस 2y प्लस 3z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और दूसरी दी है, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है भैया, वेक्टर इक्वेशन। तो अपना वेक्टर फॉर्म लिखना है इसका, वेक्टर फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे, देखो पहले तो एन कैप लिखेंगे। एन कैप कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं मतलब आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। जो डिजिट है वो डी की वैल्यू कितनी, 1। डिस्टेंस पॉजिटिव होती है हमेशा। सो आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप इक्वल्स टू 1। ये हमारे हो गए क्या, इक्वेशन। आप चाहिए तो अच्छा प्लस का 1 होगा, एक माइनस का 1 है, ये जरा कहेगा हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे हो गए इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। इसी का सेकेंड वाला देखिएगा, सेकेंड वाला क्या कह रहा है, 5x माइनस 9y प्लस 2z इक्वल्स टू 3। तो देखिएगा अपन निकालते हैं। सबसे पहले n कैप 5i माइनस 9j प्लस 2k, डिस्टेंस है 3, तो मैं रख देता हूं। देखिएगा
आर वेक्टर डॉट 5i माइनस 9j प्लस 2k इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ। वीडियो को पॉज करके खुद करने का प्रयास करें, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, छोटी सी एक्सरसाइज है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा बोर्ड पर। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स, डिस्टेंस दिए 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड हैज 2 - 1 2 एज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू इट। तो बहुत आसान है, देखो DRS दिए हुए हैं 2 1 -2 है ना। तो नॉर्मल वेक्टर इसी पे है, तो वो क्या हो गया 2i कैप j कैप माइनस 2k कैप। नॉर्मल दिया है तो कैप निकाल दो। कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं सर, यूनिट वेक्टर। तो मैंने बताया ऐसा कैसा लिखो, और अपॉन में उसका मॉड कर दो। 2 का 4 1 फिर 2 का 4 9 9 का 3 एन कैप हो गया 2i प्लस j माइनस 2k अपॉन 3। बोले सर ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितने यूनिट दिए सर क्वेश्चन में, डिस्टेंस दी है 7 यूनिट्स। कितने यूनिट, 7 यूनिट। तो देखिएगा निकालते हैं अपन आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ये फॉर्मूला है। तो आर वेक्टर 2i प्लस j माइनस 2k अपॉन 3 इक्वल्स टू 7। 7 3 था 21। चाहिए तो 3 सबके डिवाइड में लिख दो, चाहिए तो इक्वल में ले जाओ, कुछ भी किया जा सकता है। तो ये हमारा हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पहले आप लोग बोर्ड पर देखिएगा। फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखिएगा पहले तो नॉर्मल का दिया हुआ है, नॉर्मल दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं ना, एक्स वाई जेड हटा के 2i x की जगह i लिख दिया, 3y मतलब 3j, y की जगह j लिख दिया, 4z मतलब 4k। बोले सर ठीक है, हमको यूनिट वेक्टर निकालना मतलब कैप 2i प्लस 3j प्लस 4k होल अपॉन में 2 का 4 3 का 9 4 का 16 25 29 रूट 29। तो देखो एन कैप कितना आ गया 2 बाय रूट 29 आई कैप 3 बाय रूट 29 जे कैप और 4 बाय रूट 29 के कैप। तो ये हुआ छोटा सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। बोले सर ठीक है, इजी था ये तो। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटी सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। देखिएगा बोर्ड पे 9th नंबर का क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ प्लेन इज 11। मतलब डिस्टेंस दी है 11। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोल दे, डिस्टेंस बोल दे, समझ लेना क्या दिया है d 11। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल भी दिया हुआ है -3 4 12। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। सेम टू सेम कौन से वाले ऐसा है सर, 7th वाले ऐसा है, पर फिर भी ठीक है करवा देते हैं। देखिएगा डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 11 और DRS डायरेक्शन रेशियोज वो दिए हैं -3 4 12 4 12। ठीक है सर, तो n वेक्टर निकाल लेते हैं -3i 4j 12k। ठीक है साहब। अब साहब अपन क्या करते हैं कि n वेक्टर दिया है तो n कैप निकाल लेते हैं -3i 4j
प्लस 12k के अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 12 का 144। तो ये 169 किसका होता है 13 का। एन कैप इक्वल्स टू आ गया माइनस का 3i 4j 12k अपॉन में 13। बोले सर ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी सर? सो इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर्मूला हमको पता है एन कैप इक्वल्स टू डी। तो आर वेक्टर डॉट एन कैप कितना है सर? नीचे है माइनस 3i प्लस 4j प्लस 12k अपॉन में 13 इक्वल्स टू 11। अब चाहिए तो 13 सबके डिवाइड में कर दो, चाहिए तो ये रहने दो, चाहिए तो मल्टीप्लाई से डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाओ। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। 10 से थोड़े से अलग क्वेश्चन, थोड़े से ज्यादा नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट 2i। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा ना इक्वेशन r डॉट एन कैप इक्वल टू डी, वो था ओरिजिन से। अब ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन मतलब 0 0 0 होता है। तो वो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 2i माइनस j प्लस k एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4i प्लस 2j माइनस 3k। तो देखिएगा बहुत आसान है। इस केस में क्या करेंगे सर हम? देखिएगा जब ओरिजिन से पास ना हो रही हो तो इक्वेशन होती है r माइनस ए एन वेक्टर इक्वल टू 0। अब हमको क्या क्या दिया हुआ है? यह है पॉइंट पासिंग। तो पासिंग दिया हुआ है, पासिंग दिया है 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के। बोले सर ठीक है। और एन वेक्टर भी दिया, नॉर्मल वेक्टर 4i 2j 3k, 4i 2j माइनस 3k। बोले सर ठीक है। अब देखिएगा अपन वैल्यू पुटअप करते हैं। r माइनस ए की वैल्यू है 2i माइनस जे प्लस के डॉट एन की वैल्यू है 4i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 0। बोले सर ठीक। अच्छा हमने मैथ्स में पढ़ा है कि जो बाहर है उसका मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी। तो देखिएगा r के साथ में पहुंच गया डॉट 4i प्लस 2j माइनस 3k, फिर बीच में माइनस। अब जब भी ऐसी चीज का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 11th क्लास में हमने फिजिक्स में पढ़ा था, आईजे के नहीं आता है डॉट प्रोडक्ट में, आईजे के नहीं आता है। 4 2 जा 8, 1 का 2 में माइनस का 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 इक्वल टू 0। 8 2 और 3 5, 8 में 5 गया तो कितना बचा सर? 3। तो आर वेक्टर डॉट 4i प्लस 2j माइनस 3k माइनस का बच गया 3 इक्वल टू 0। माइनस का 3 उधर जाकर के प्लस का 3। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। कब? जब ओरिजिन से पास नहीं हो रहा हो। यह था क्वेश्चन नंबर 10। नोट करिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोर्ड पे देखिएगा, बहुत इजी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड। पास किससे हो रहा है? ए से। एंड नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए i माइनस 2j माइनस 4k एंड b 3i प्लस j प्लस 2k। बोले सर ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा पास हो रहा है किससे? ए से पास हो रहा है
ए से, और उसी के क्या है, नॉर्मल भी है। तो देखिएगा अपन निकाल लेते हैं, बहुत इजी है। ए वेक्टर हमको दिया हुआ है i माइनस 2j माइनस 4k, i माइनस 2j माइनस 4k, और बी दिया है 3i प्लस j प्लस 2k। बोले सर ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग बोला है, मतलब ए भी निकाल लेते हैं, बाद वाला माइनस पहले वाला। 3 में से i गया 2i, j में से गया 3j माइनस माइनस प्लस, 2 में से 4 गया 6k माइनस माइनस प्लस। बोले सर ठीक है, यहां तो कोई समस्या नहीं है। अब वो क्या बोल रहा है सुनिएगा, जब भी लाइन ज्वाइनिंग बोलते, क्या बोलते हैं, लाइन ज्वाइनिंग, तो उस केस में क्या होगा, r माइनस ये वाली इक्वेशन 2i प्लस 3j प्लस 6k, और उसके साथ में n कैप, उसके साथ में क्या सर, n कैप। तो n कैप कैसे निकालेंगे देखिएगा जरा ध्यान से। n कैप निकलेगा फर्स्ट इक्वेशन जिससे पास हो रहा है, डॉट नॉर्मल वाली इक्वेशन। तो पास किससे हो रहा है सर, एक काम करते हैं, देखिएगा उसमें पासिंग थ्रू तो ए बोला है ना, पासिंग थ्रू क्या बोला है, ए। देखिएगा इक्वेशन वही थी, आर एन कैप सॉरी एन वेक्टर इक्वल्स टू 0, पासिंग बोला है, आर माइनस ए से पास हो रही है तो ए रहा, i माइनस 2j माइनस 4k, और n हमने निकाल लिया। लाइन ज्वाइनिंग 2i प्लस 3j प्लस 6k इक्वल टू 0। तो देखिएगा अंदर मल्टीप्लाई करा, r के पास में पहुंच गया 2i प्लस 3j प्लस 6k माइनस मल्टीप्लाई करा, 2 2 जा 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 2i प्लस 3j प्लस 6k, 30 में से 2 गया 28, माइनस का 28 प्लस का 28 हो गया इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ गया सर, आंसर आ गया। सही है, बिल्कुल सही है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट मैं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड आप करेंगे क्योंकि बहुत इजी है ना? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 बोल क्या रहा है, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, बहुत ज्यादा इजी है। देखिएगा पहले बोर्ड पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। 3 पॉइंट से पास हो रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, सेम टू सेम 18 चैप्टर जैसे, है ना? तो देखिएगा क्या कह रहा है, प्लेन पासिंग थ्रू 1 1 0 1 2 1 माइनस 2 2 1 माइनस 2 2 1। तो देखिएगा निकालते हैं अपन, बहुत इजी है। उसने बोला है 1 1 0, ये फर्स्ट वाला करा रहा हूं मैं, पूरा उसी मेथड से करेंगे जो पिछले चैप्टर में था, लास्ट में आईजी के लगा देंगे। 1 2 1 एंड माइनस 2 2 1। तो देखिएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 1 0। तो मैंने आपको बताया था ए x माइनस 1, बी y माइनस 1, सी z माइनस 0 इक्वल टू 0। बोला सर ठीक। ऑल्सो पासिंग थ्रू 1 2 1 माइनस 2 2 1। तो पहले x y किया 1 2 1 रखा, 1 रखा तो 0 a हो गया, 1 में से 1
2 रखा, 2 में से 1 गया तो b, फिर 1 रखा तो c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब -2 रखा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3 है, 2 रखा, 2 माइनस 1 मतलब b, फिर 1 रखा तो c इक्वल टू फिर से 0। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहां लगाएंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस a अपॉन b अपॉन c अपॉन b1 c2 1 हुआ, b2 c1 फिर से 1 हुआ, फिर c1 a2 माइनस 3, c2 a1 0, फिर उसके बाद में a1 b2 0, a2 b1 3। तो देखिएगा a की वैल्यू आ गई 0, b के आ गए -3k और c के आ गए 3k। बोले सर ठीक है, यहां तो कोई समस्या नहीं है। अब हम वैल्यू पुटअप करते देखिएगा, ये वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूं मैं। a की जगह 0 तो पूरा ही 0, b की प्लेस पे 3, k तो डिवाइड में चला गया -3, y माइनस 1 प्लस 3 z, डायरेक्ट z, 0 लिखने से मतलब नहीं। तो माइनस का 3y माइनस प्लस का 3z इक्वल टू 0। सिस्टमेटिक लिखते हैं 3y प्लस 3z प्लस 3 इक्वल टू 0। बोले सर ठीक है, यहां तो कोई समस्या नहीं है। अब इसका वेक्टर फॉर्म करते हैं। चाहिए तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कर लेते हैं, चाहिए तो क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो 3y माइनस 3z, माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 3। अब देखिएगा वेक्टर फॉर्म इसका क्या कह रहा है, वेक्टर फॉर्म r वेक्टर डॉट y की जगह j, 3j माइनस 3k इक्वल टू 3। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर, नोट करिए। अब इसका जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है सेम है बट डिजिट चेंज है, वो आप मुझे असाइनमेंट्स में करके बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 वाला सेम है लेकिन कोप्लेनर। वैसे तो हमने 18 चैप्टर में पढ़ा है। पहले शुरू के 3 पॉइंट से इक्वेशन निकालेंगे, चौथे पॉइंट में रखेंगे। अगर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया तो कोप्लेनर है, नहीं तो नहीं है। क्वेश्चन देख लो एक बार 13। शो दैट पॉइंट 0 -1 0 2 1 -1 1 1 1 3 3 0 आर कोप्लेनर। तो देखिएगा क्या है, पॉइंट 0 -1 0, इससे पास हो रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू है। तो देखिएगा a x -0, b y +1, c z -0 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो पासिंग थ्रू, 2 पॉइंट और ले लेते हैं, 2 1 1 2 1 -1 और दूसरा दिया है 1 1 1। तो 2 रखा तो 2a, 1 रखा तो 2b रखा तो -c इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड। 1 रखा तो a, फिर 1 रखा तो 2b, फिर 1 रखा तो c इक्वल टू फिर 0। बोला सर ठीक। इक्वेशन थर्ड। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। a अपॉन b अपॉन c अपॉन b1 c2 2 b2 c1 फिर से 2 है ना, माइनस प्लस c1 a2 -1 c2 a1 -2 a1 b2 4 a2 b1 2। बोले सर ठीक है। अब वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, इधर देखिएगा। a की वैल्यू आ गई 4k, b की वैल्यू 3k, c की वैल्यू 2k। बोले सर ठीक है। k तो डिवाइड कॉमन लेके डिवाइड चला जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूं मैं, देखिएगा a की जगह 4x क्योंकि 0 रखने से कोई मतलब नहीं है, b की प्लेस पर -3 y +1 और z की प्लेस पर 2 तो 2z इक्वल टू 0। 4x -3y प्लस 2z माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 3। बोले सर ठीक है, या फिर माइनस का 3 रख देते हैं, माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब फोर्थ वाला पॉइंट, इसमें रखने पर आंसर 0 आना चाहिए।
according to question plane is also passing through किससे पास हो रहा है सर 330 से 330 तो एक्स वाई जेड क्लियर रखता हूं वैल्यू 0 आना चाहिए 4 एक्स के प्लेस पे 3 -3 वाई के प्लेस पे भी 3 +2 जेड के प्लेस पे 0 -3 = 0 4 3 12 3 3 9 +0 -3 = 0 12 - 12 = 0 कैंसिल 0 = 0 हेंस प्रूव्ड सो ये क्या है कोप्लेनर है। इसी क्वेश्चन के साथ में एक्सरसाइज 19 भी फिनिश हुई। बहुत इजी थी, इसमें हम लोगों ने प्लेन पढ़ा। जो क्वेश्चन इसमें 12 का साथ सेकेंड ही छूटा है, बाकी सारे हो गए हैं। जो क्वेश्चन छूटे हैं वो आप लोग असाइनमेंट्स में करके बताएंगे, नहीं बनेगा तो आप पूछेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।